हेलो, हैव ए नाइस डे। पिछले दिनों 2-4 दिन पहले मैंने एक छोटी सी वीडियो देखी थी। किसी ने मुझे अमेरिका से भेजी थी, कोई 30 सेकंड की। उसमें जो अनाउंसर है वो बता रही थी कि पाकिस्तान के वजीर आजम को वहां के इलेक्शन कमिश्नर ने एक पब्लिक रैली एड्रेस करने से रोक दिया। ये कह के कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर रहते आपको कोई हक नहीं कि आप अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करें। क्या बेवकूफ लोग हैं, क्या वाहियात मुल्क है। अपने प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नहीं करते। हमारा मुल्क देखो, हमारे यहाँ का इलेक्शन कमिश्नर प्राइम मिनिस्टर की सुविधा के मुताबिक डेट फिक्स करता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब, पहले आप जितनी चाहे रैलियां रूलियां कर लो, जब आपका कोटा पूरा हो जाएगा तब मैं डेट अनाउंस करूंगा इलेक्शन की, और जब आपने रैलियां करनी होंगी बीच बीच में, तब तक मैं रिलैक्सेशन भी देता जाऊंगा। और यही हुआ, यूपी में यही हुआ। पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने काफी रैलियां कर ली, 4-5। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर आए और पाबंदियां भी लागू कर दी और डेट भी मुकर्रर कर दी, फलाने फलाने दिन इलेक्शन होगा। और जब देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को और रैलियां करने की जरूरत पड़ गई है, तो रिलैक्सेशन दी, पाबंदियां हटा ली कि अब आप घर घर जाके प्रचार कर सकते हैं। लोगों के वास्ते, दूसरी पार्टियों के वास्ते यह खुली छूट थी कि आप घर घर जाके प्रचार करो, और प्राइम मिनिस्टर के वास्ते खुली छूट थी कि आप रैलियां करो। और यही हुआ, रैलियां हुई और रिजल्ट रूलिंग पार्टी की इच्छा के मुताबिक आ गए। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। इससे साबित हो गया कि यह पार्टी देश की और लोगों के हितों की सबसे बड़ी रक्षक है। क्यों ना हो, क्यों ना हो। पिछले 70 साल में तो यह कुछ हुआ ही नहीं था जो आजकल हो रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन वहां का अपने प्राइम मिनिस्टर को रोक सकता है, तो मेरी निगाह में वह मुल्क सुपीरियर है, हमारा मुल्क इन्फीरियर है। क्योंकि हमारा इलेक्शन कमिश्नर आजाद नहीं है, वो वही करता है जो रूलिंग पार्टी चाहती है। कल को कोई दूसरी रूलिंग पार्टी आएगी तो इलेक्शन कमिश्नर उसके आगे पूछा लाता फिरेगा। यह एक बड़ी जिम्मेवारी की पोस्ट है। पूरे देश का एक इलेक्शन कमिश्नर है और हर एक स्टेट का एक इलेक्शन कमिश्नर है और हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक इलेक्शन कमिश्नर होता है। इन्हीं के देख रेख में सारे इलेक्शन होते हैं। क्या यह संभव नहीं कि यूपी जैसे एक स्टेट में जिसमें 80 जिले हैं, 80-90 पता नहीं कितने जिले हैं, हर एक जिले के इलेक्शन कमिश्नर को यह हिदायत दी जाए कि आपने हमारी पार्टी जिताने में मदद करनी है, इसके बदले में आपको 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया दिया जाएगा। अगर आप मदद नहीं करोगे तो आपको मरवा देंगे। दूसरी पार्टी भी आपके कह सकती है। और जिस इलेक्शन कमिश्नर को 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया मिल जाना है, जो कि उसने अपनी सारी उम्र में नहीं कमाना, उसके वास्ते ये कोई बड़ी बात नहीं है कि रूलिंग पार्टी की मदद करे कि आप इलेक्शन जीत जाओ। माफ करना, मेरे पास इस बात का कुछ सबूत नहीं है। मैं इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट मैंने वो एक छोटी सी वीडियो देखी 30 सेकंड की,
पाकिस्तान के बारे में, जिसमें यह कहा गया कि वहां के इलेक्शन कमिश्नर ने वहां के प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक रैली संबोधित करने से, एड्रेस करने से रोका। और हमारा इलेक्शन कमीशन प्राइम मिनिस्टर की सुविधा के मुताबिक अपने डेट्स फिक्स करता है। रूलिंग पार्टी पूरा प्रचार प्रसार कर ले, इसका ध्यान रखता है, और उसके बाद इलेक्शन की डेट्स भी मुकर्रर करता है और पाबंदियां भी लागू करता है कि 2 बंदे से ज्यादा नहीं जा सकते, 3 बंदे से ज्यादा नहीं जा सकते प्रचार करने के वास्ते। और बीच में जब उसको ये खबर लगती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को और रैलियां करनी पड़ेंगी जीतने के वास्ते, उस वक्त रिलैक्सेशन दे देते हैं। रिलैक्सेशन दी, आप रैलियां कर लो, और बाकियों को रिलैक्सेशन दी कि आप खुले तौर पर प्रचार कर लो, पैदल चल चल के, घूम घूम के। ये तो मजाक हो गया, ये तो डेमोक्रेसी का मजाक हो गया। अब इस बात की क्या गारंटी है कि जिन लोगों ने काउंटिंग की है वो बिके हुए नहीं थे? जो लोग इलेक्शन करवा रहे थे हर एक जिले में, हर एक ब्लॉक में, वो लोग बिके हुए नहीं थे। 80 जिले, उसमें से मान लो कि 60 जिले खरीद लिए। 60 जिलों में वही होगा जो हम चाहेंगे, तो वो तो जीते ही हुए। 30 जिलों में क्या होता है क्या नहीं होता है इसका क्या परवाह है? पहली तो बात यह है। और दूसरी बात, जब पूरा मीडिया खरीद लेना, जिसकी औकात 1 करोड़ की है उसको 10 करोड़ देने, अब मेरे वास्ते कर प्रचार, तो उनकी खबरें नहीं रह जाती, प्रचार बन जाता है। अनाउंसर नहीं रह जाते, बीजेपी के भोंपू बन जाते हैं। और जो बहुत ज्यादा प्रचार, बेहद प्रचार, किसी भी चैनल में देखो, बस सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की बात, योगी की बात, तो भैया पब्लिक तो मिसलीड हो ही जाएगी। इलेक्शन हिंदुस्तान में एक मजाक है, डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में लोगों को बेवकूफ बनाने का एक झुनझुना है और कुछ नहीं। ना यहां डेमोक्रेसी है और ना यहां इलेक्शन है। ये सब कुछ धन के जोर पर, सत्ता के नशे के जोर पर, ड्रावे के जोर पर किया जा रहा है, और वो इलेक्शन जीतते हैं। दूसरी बात, जो पब्लिक अपना ईमान 5 किलो अनाज में बेच देती है, एक शराब के पौवे में बेच देती है अपना वोट, उसको ज्यादा भलाई की जरूरत भी नहीं है। वो इसी काबिल है कि 5 साल बाद वोटें डाल दें और 5 साल आराम से गुजार लें, फिर कोई आएगा, फिर कोई लालच देगा, और फिर ऐसे। इन इंडिया we are told that India is a democratic country, but we are being fooled. India is not a democratic country. Thank you very much for watching. Thank you very much.